सबसे पहले ये देखिए, एक्चुअली जो टैक्स इन्फो ये पूछ रहा है यूएस के बेसिस पे, तो यहाँ पे कुछ आंसर्स करने होंगे आपको। आपका अकाउंट जो है, जो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इस तरीके का अकाउंट है, इंडिविजुअल या फिर एक नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। एन इंडिविजुअल अकाउंट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ह्यूमन, नॉट बाय ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल क्लियर है यहाँ पे कि अगर आप अकेले हैं, आप बिजनेस नहीं है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर यू सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम करेंगे नो। अगर आप यूएस में नहीं रहते हैं तो नेक्स्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ये फॉर्म है W-8 टैक्स, जो कि यूएस के लिए होता है, ये सारा दोनों के लिए भरना पड़ रहा है, तो ये आपको तब सेलेक्ट करना है जब आप इसे नॉन यूएस इंडिविजुअल के तौर पे आप करते हैं। तो मैंने यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, इसलिए ये करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये करना होगा नॉन यूएस बिजनेस के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए मैं जो है ये वाला W-8BEN फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा और इसे स्टार्ट करूँगा फिल करना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कुछ चीज़ें, जो कि आपका इंडिविजुअल नाम पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस नेम से कर रहे हैं अगर आप, तो वहीं आपको बिजनेस नाम डालना है। यहाँ पे चैनल का नाम नहीं डालना है, याद रखिएगा, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देना। अगर बिजनेस अकाउंट है आपका, तभी आप बिजनेस अकाउंट अगर रजिस्टर किए गूगल एडसेंस में, तभी आपको ये चीज़ें फिल करनी है, नहीं तो आपको इंडिविजुअल है तो छोड़ देना। मेरा इंडिविजुअल मैं इसे छोड़ दूंगा। और कंट्री सिटीजनशिप का सेलेक्ट करेंगे हम इंडिया यहाँ पे, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। आप जो भी कंट्री से देख रहे हैं आप उसे भर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन, यही चीज़ है कंफ्यूजन का। यहाँ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉरेन टिन, ठीक है, यूएस टिन और SSN। तो हम लोगों के पास यूएस टिन नहीं है। इससे क्यों बहुत कुछ डिपेंड करता है ये, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है, यही आपको बताएगा, प्रूफ करता है कि आप के कंट्री इंडिया का यूएस के टैक्स सिस्टम से ट्रीटी है या नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ डालना होगा। अब कंफ्यूजन इस बात की है कि क्या इंडिया का जो पैन नंबर होता है, वो इंडियन पैन नंबर हमारे पास जो होता है, क्या वो ये चीज़ प्रूफ कर पाएगा या नहीं। हमने गूगल में सर्च किया, गूगल कहता है कि बेसिक रिजल्ट्स जो क्वेरास हैं, यस पैन कैन बी कंसिडर एज ए टिन फॉर नॉन पे यूएस टैक्स पेयर। लेकिन ये एक क्यूरा से किसी लोग का आंसर है, ये सही है या गलत ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे वीडियो में अपना यूएस टिन तो मेरे पास है नहीं, फॉरेन टिन के जगह पे हम अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम एंटर नहीं करेंगे तो ये कहेगा कि आपकी ट्रीटी नहीं है, और उस हिसाब से वो जो है कहेगा कि आप नहीं, आपको जो बेनिफिट है 15% का वो नहीं मिलेगा, 30% आपका काटेंगे हम। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डाल के कोशिश करते हैं। फॉरेन टिन अगर एज ए फॉरेन टिन है तो हम डाल के देखते हैं अपना पैन नंबर। तो यहाँ से आपका एड्रेस पूछ रहा है, और परमानेंट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे डालना होगा। याद रखिएगा, वही एड्रेस इसमें डालना है जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एंटर किया है, वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिए और क्लिक कीजिए पोस्टल एड्रेस सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस, और उसके बाद आएगा ये। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस रेसिडेंस जो कि है यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम इस ट्रीटी के लिए क्लेम कर रहे हैं। और क्या क्या यूज़ करते हैं आप वो बताइए। तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे 0% रहने देना है, और फिर उसके बाद मोशन ये रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, विथ होल्डिंग रेट 15% कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे भी आपको अगर कॉपीराइटेड कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं कुछ मिक्स करके, तो यहाँ पे भी आपको 15% करना है। ये तीनों सेटिंग्स आपको कर लेना है, याद रखिएगा, ये तीनों सेटिंग्स आपको करना होगा, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार आपको। गूगल एडसेंस में ये सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करना 0%, मोशन पिक्चर्स यूट्यूब में ये सेलेक्ट करके और 15%, यहाँ पे कॉपीराइटेड कंटेंट जो मिक्स करते हैं उसके लिए 15%, और चेक कर देना है और नेक्स्ट करना है आपको। ओके, तो आप यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन करना है कि हाँ ये सब कुछ सही है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नेक्स्ट करना है। और ये सर्टिफिकेशन है, फुल लीगल नेम डालना, और यहाँ पे आपको लिखना है सिग्नेचर, यस आई एम द एप्रोप्रिएट पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट करना है, और
अब ये छठा जो ऑप्शन है एक्टिविटीज के लिए, तो एक्टिविटी आप यूएस से बाहर भी करते हैं तो यहाँ पे आप कर दीजिए, नो यहाँ पे करना है और सर्टिफाई करना है कि आई सर्टिफाई दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल इज एन ये एफिडेविट की तरह है जो कि परफॉर्म किया था सोलरी आउटसाइड ऑफ यूएस लिवर और कैपिटल रूल के हिसाब से। और यहाँ पे स्टेटस चेंज एफिडेविट, तो आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटस चेंज एफिडेविट। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो चीज कि आप ये जो चीजें कर रहे हैं वो एक नए अकाउंट के लिए, एडसेंस अकाउंट के लिए या पुराने के लिए जिसमें पेमेंट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। अगर आप नए हैं और आपने कभी भी एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट है जिसमें अभी तक से एक भी पेमेंट नहीं आया है, अगर याद रखिएगा पेमेंट आया तो आपको ये सेलेक्ट करना है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर माय न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव्ड पेमेंट। लेकिन हमने यहाँ पे इसके लिए कर रहा हूं जिसमें मैंने पेमेंट पा लिया है ऑलरेडी, पहले से कई सालों से पा रहा हूं या एक बार भी पाया आपने, तो इसको आप ये सिलेक्ट करना है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर द एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल आई यूज प्रीवियसली यूज टू रिसीव पेमेंट। यहाँ पे क्लिक करना है और जो चीजें हैं सही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चेंजेस और सबमिट कर देना है, दैट्स इट। अब इतना करने के बाद आपका 15% जितने भी बाहर से रेवेन्यू होगा, अर्निंग होगा यूट्यूब का, उतना ही कटेगा। और अब ये हो चुका है, ये मैसेज आ गया हमारे पास कि आप यूएस टैक्स इन्फो भर चुके हैं, स्टेटस अप्रूव्ड सब